नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अमित वर्दुरिया, डॉक्टर प्लस एजुकेशन का सीईओ। और मेरे साथ है Dr. Dumesh Magent, and I'm the CEO of Explore My University. आज हम ऐसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आज तक बच्चे का ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे कि अभी जस्ट रिसेंटली 7 मई को नीट का एग्ज़ाम है। Exam. तो बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। ऑलमोस्ट 21 लाख बच्चे इस बार अपीयर होने वाले, जो अभी तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट है Yeah. नीट के लिए। तो उसमें इंडिया की कंपैरिजन हम बात करें भाई, तो सीट बहुत कम है। तो उसके लिए जो भी बच्चे हैं नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए आगे का फ्यूचर क्या रहेगा, उनको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी। ट्वेल्थ के बाद जब उसने नीट का एग्ज़ाम दिया है, बी ग्रुप चॉइस किया है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। With this new podcast, और सबसे पहले हम बात करेंगे नीट यूजी के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप इंडिया में एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज आप अब्रॉड में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो डॉक्टर अमित, लेट्स स्टार्ट विद दैट जी एमबीबीएस इन इंडिया। जी। मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग के वीडियो में कि 21 लाख बच्चे जो अभी तक का इस साल सबसे दे रहे हैं। हाईएस्ट नंबर हाँ है। जी। और इतने बच्चों के सामने इंडिया में जो एमबीबीएस का सीट है, ऑब्वियसली है, बी ग्रुप लिया है तो एमबीबीएस ही करना होगा। हम्म। ठीक है। हर एक बच्चे का ट्वेल्थ के जब 11th में आता है, साइंस लेता है और बी ग्रुप चूज करता है, तो उसका पहला गोल ही होता है कि एमबीबीएस टू करे। बिकम एमबीबीएस क्योंकि डॉक्टर। एमबीबीएस के बाद ही ऐसी हर एक फील्ड ओपन होगी जिसके आगे वो पढ़ सकता है। जैसे जी। एमएस एमडी भी करना है, उसको सुपर स्पेशलिटी में भी जाना है, तो बेसिक जैसे नर्सरी के बाद पहला, पहले के बाद दूसरा, वैसे दूसरा, आता है ना। हाँ। ठीक उसी तरह एमबीबीएस तो कंपलसरी ही है। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, और जो भी बच्चे भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी जानते हैं कि 21 लाख बच्चों के सामने इंडिया में सीट है ओनली 1 लाख अराउंड। 1 लाख अराउंड। 1,25,000 अप्रोक्स। और उसमें भी मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि 1 लाख जो है सारी सीट गवर्नमेंट है, प्राइवेट भी है उसमें। प्राइवेट भी है। बहुत सारे प्राइवेट और यूनिवर्सिटीज हैं। ऑब्वियसली हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि इंडिया में बिकॉज। जो एमबीबीएस का सीट का जो डिमांड है और सीट की जो बच्चों के बीच में कंपटीशन है, क्योंकि 21 लाख के सामने सिर्फ 1 लाख सीट, उसमें भी गवर्नमेंट आ गया, सेमी गवर्नमेंट आ गया, प्राइवेट प्राइवेट आ है। गया, एम्स की सीट आ गई। तो इसमें बहुत बड़ी तगड़ी कंपटीशन बोली जाती है कि एक हिसाब से कि बच्चे के ऊपर अभी प्रेशर का माहौल है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। और इस माहौल में बच्चे को ये भी ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि भाई मेरा नंबर कैसे आ जाए, जी। मेरिट में भी ज़रूरी है। तो इसीलिए इस पॉइंट में बात करें तो एमबीबीएस अब्रॉड उसकी ज़रूरियत है, नहीं तो खुशी ना, खुशी से ये लोग नहीं करने वाले। ऑब्वियसली, लेकिन ये ऑब्वियसली। बच्चे की ज़रूरियत है कि एमबीबीएस अगर करना ही है तो उसको तो दूसरा आपके ऑप्शन पास ढूंढना सेकेंडरी पड़ेगा। ऑप्शन है। जी जी। क्योंकि जब भी कोई नीट के लिए बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो उनका पहला गोल होता है कि उन्हें एमबीबीएस की सीट इंडिया में ही मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो। तो कैटेगरी तीन पार्ट में बटी हुई है। अगर फर्स्ट कैटेगरी की बात करें गवर्नमेंट सीट्स की, तो वो बच्चे हैं जिनके जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 720, दे आर गेटिंग लाइक 650, 600 से ऊपर वाले मार्क्स हो जाते जी। हैं। उसके बाद आते हैं सेमी गवर्नमेंट, लाइक 550 से लेकर सिक्स सिक्स 650 तक के आसपास आ जाते हम ले सकते हैं। और जो प्राइवेट वाले हैं वो प्राइवेट लाइक वाले। वो तो बस एलिजिबल हो जाए, उसके बाद उनके फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स वाले हैं उनका 1 CR तक पहुंच जाएगा। 400 मार्क्स वाले उनके 70 लाख में हो लेकिन जाएंगे। इस बात पे ये दिक्कत वो होती है कि हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर हाँ सकता जी। और हर एक पेरेंट्स अफोर्ड नहीं मेन करता। चीज़ यही है अब कि पेरेंट्स की नज़रिए से देखा जाए तो उसके उसको अपने बच्चे को एमबीबीएस बनाना ही है, और बच्चे को भी बनना है। लेकिन अगर जैसे मान लो 70, आपने जैसे बताया 700 के अप आता है, 650 के अप आता है, तो उसको गवर्नमेंट सीट मिलने ही वाली जी। है। जो बीच में रहता है बच्चा, उसको भी से प्राइवेट, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस का क्वाटा है, जो भाई बहुत महंगा है। एक साल की फीस की बात करें तो हम 7 से 8 लाख से स्टार्ट होता है और हाँ पंद्रह जी। पंद्रह लाख 20-20 लाख तक जाता है। तो मैं मानता हूँ तक तक नॉर्मल फैमिली के लिए अफोर्ड करना अफोर्ड करना बहुत बड़ी बहुत बात है। मुश्किल है। तो जो बच्चे का 450 से नीचे का स्कोर है, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। और ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, एक वो बड़ी गलती भी ये कर देते हैं कि भी उसके दिमाग में भी उसका भी कोई दोष नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। उनको दिमाग में भी ये डाला जाता है कि ड्रॉप ले लेते हैं। तो मेरे नज़रिए से ड्रॉप भी नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप ऐसे बच्चों को लेना चाहिए जो बाउंड्री लाइन पे है।
हाँ। जैसे 1 मार्क्स है, 10 मार्क्स से कोई बच्चा रह गया तो उनको उनके लिए काफी कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। अच्छा रहेगा और और वो इजीली जी, उस चीज को क्लियर कर और सकता है। आज तक मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड में 8 साल से हूँ, हम्म। तो मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि जो बच्चा एक बार ड्रॉप भी ले लेता है, नो डाउट हमने भी देखा है और हर एक कोई बंदा मानता है कि 100 में से सिर्फ 95% ही उसका नीट का जो ड्रॉप लेता है उनका रिजल्ट अच्छा आता है। अब 95 बच्चे क्या करते हैं, वो फिर से 10 12 20 मार्क अप होके सॉरी वहीं पे रुक जाते हैं। तो हालांकि हर साल मेरिट तो बढ़ने ही वाला है, जी। तो उनको भी एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो उसमें उस बच्चे का क्या होता है, मोरल डाउन होता है। पहले एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है कि उसने दोबारा भी नीट में मेहनत कर ली है फिर भी स्कोर नहीं आ पाया है। तो बच्चा जो एमबीबीएस का सपना लेके 10th के बाद, एसएससी के बाद 11th 12th में जो बी ग्रुप लेके बैठा था, उनका सपना है ना वो एकदम बोलते हैं ना कि डाउन हो जाता है, कि नहीं कर पाता। हाँ। क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। कि जो बच्चा खुद वो सोचने लगता है, वो मेरा मानना है कि जब आप सक्सेस नहीं होते ना इस फील्ड में, तो आपको एक खुद से अंदर से लगने लगता है कि मैं अगर नीट अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता हूँ तो नेक्स्ट कैसे कर पाऊंगा। सही बात है। हालांकि उसको नहीं पता है कि एमबीबीएस कर सकते हैं अगर 200% वाला अच्छे पेमेंट दे के एमबीबीएस कर सकता है, तो 400 मार्क्स लाने वाला बच्चा क्यों नहीं कर सकता। तो इसमें अगर हम ड्रॉप की बात करें तो दो चीजें हम देख सकते हैं। जी एक तो जो बच्चा लाइक बॉर्डर लाइन पे है, अप्रोक्स उसके मार्क्स 50-60 मार्क्स कम हो रहे हैं, तो आप एक रिस्क ले सकते रिस्क हो ले 1 साल सकते का हैं। ड्रॉप का, ताकि आप अपने पैसे सेव कर सको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको ड्रॉप लेते हो तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। एक तो फैमिली का प्रेशर, आसपास के लोगों का प्रेशर, ठीक है, डिप्रेसिव मूड, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आप फेस कहते करते हैं ना हैं। के क्या कहेंगे लोग, क्या ये कहेंगे हमारा लोग, बहुत दिक्कत है कि दूसरा क्या सोचता है, तो हमें ये बहुत बड़ी बहुत प्रॉब्लम बड़ी है। प्रॉब्लम और है तीसरी हमारे। चीज है, लाइक नीट वाले स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है, कई बच्चे 2 साल ड्रॉप ले रहे हैं, 1 साल ड्रॉप का समझ आता है, चलो वी हैव टू गिव अ हाँ, चांस, चांस दे सकते हैं हम। अपने आप को चांस दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है, दे शुड गिव समटाइम्स। फिर उसके बाद 2 साल के ड्रॉप, फिर भी मार्क्स गेन नहीं हो रहे हैं, 3 साल का ड्रॉप, फिर भी मार्क्स गेन नहीं हो रहे हैं, फिर 4 साल का ड्रॉप भी होता है। कई होता बच्चे है, देखे है, यहाँ पर मैंने हमने देखा है। जो हमारे थ्रू एडमिशन लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तीन तीन 4 चार चार 4 साल साल वाले। ड्रॉप है। इट्स जस्ट लाइक अ एडिक्शन। आपका थोड़ा मार्क्स बढ़ा, आपने फिर ड्रॉप लिया, आपने थोड़ा मार्क्स बढ़ा, आपने फिर ड्रॉप लिया। इट्स बेटर टू चूज एनी अदर लाइक मोड ऑप्शन। ऑप्शन, आप बोल सकते हैं दूसरी जगह आप एमबीबीएस करिए, जहां पर आपको वो जो ड्रॉप वाला जो ईयर है ना, वो आपके एमबीबीएस के ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए, जी और जितनी मेहनत आपकी इसमें जी है, जी आप जी जी, यूजी में लगा रहे मैं हैं, वही वो आप पीजी में लगाओ। पीजी में लगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है, सब कोई जानता है, अभी बच्चे के पास या फिर स्टूडेंट के पास उनको ये भी लगता है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस बन गया तो सब हो गया। हाँ, ये उनको पता चीजें ही भी नहीं हैं। कि एमबीबीएस सिर्फ हमारी फील्ड में ऐसे आप मेडिकोज हो, मैं मेडिकोज हूँ, तो एज अ मेडिकोज की फील्ड में नर्सरी बोला जाता है इसको, ऑब्वियसली इट्स जिसमें नथिंग। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया जाएगा कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो। और जनरल मेडिसिन इनका सिर्फ कोर्स होता है कि कोई भी पेशेंट आता है किसी भी फील्ड का, उसको आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एमबीबीएस। आपके अभी लिए सिर्फ जी जी नर्सरी जी, जैसा है कि आपने 19 सब्जेक्ट पढ़ा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आप उसके आप लिए पीजी उसमें पीजी करोगे, करो। और उस पीजी करने के लिए आपको पूरा 6 साल का टाइम मिल रहा है, 6 साल साढ़े का। 5 साल का टाइम मिल रहा है विद और इंटर्नशिप। जैसे जो बच्चे 2 साल 3 साल, नो डाउट हम अप्रिशिएट करते हैं जो भी बच्चा 3 साल कॉन्फिडेंस है भाई, जो ड्रॉप लेना वो भी बड़ी और बात है, अगर निकालता है और तो वी निकालता है तो सबसे अप्रिशिएट बड़ी बात है। अप्रिशिएट लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर जो बंदा ड्रॉप ले सकता है उसका विलिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत स्ट्रांग। अगर वो बच्चा कहीं पे भी जाके पढ़ लेगा तो मुझे पता है कि पीजी का जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट ट्राई में ही निकालेगा। तो जो पीजी के लिए नेक्स्ट अभी आने वाली कॉमन एग्जाम है, हम इनके बारे में बात करेंगे किस तरह से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो हर एक बच्चे को भी पता है कि नीट के बाद नेक्स्ट आने ही वाला है। तो नेक्स्ट जो बच्चा आराम से क्लियर कर रहा है, ठीक है, उसको एमबीबीएस तो वैसे भी होना जाए, हो पाएगा ना, ऑब्वियसली। कहीं से भी करो। अब रही बात उसमें अच्छा स्कोर लाना है, तो अगर ये ड्रॉप बचा के रखे और वो पीजी के टाइम पे यूज करे ना भाई, तो उसका 2 साल या 3 साल का डिफरेंस भी रह जाता है। और एमबीबीएस है ना, वो चॉइस वाली फील्ड नहीं है। जिनको एमएस एमडी करना है, जिनको सुपर स्पेशलिस्ट करना है,
उन्हीं को एमबीबीएस करना फर्जियात है। कहीं से भी करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। लेकिन जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हो ना, तब आप चॉइस वाली बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। हो सकता है एक मार्क्स के लिए आपको जो मेडिसिन में लेना चाहते हो उसको ऑर्थो में भी मिले, किसी को ऑर्थो में लेना है उसको गायनेक में मिले, हाँ। लेना वो एक एक मार्क्स पे होता है। एमबीबीएस के बाद तो 28 फील्ड अलग अलग है, जैसे ऑर्थो, मेडिसिन, पीडिया, गायनेक, और आज के टाइम पे अगर हम अलग देखें अलग तो बहुत। सिर्फ 95,000 सीट्स जी हैं जी हमारे जी। पास। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो आप ड्रॉप में टाइम मतलब कर रहे हो ना, उसको यूटिलाइज करो पीजी के लिए, क्योंकि ये 2 साल या 3 साल जो भी आपने बचाया ना, वो पीछे काम आएंगे। ठीक है। अब रही बात कि सर करे तो क्या करे। हाँ, ठीक है क्योंकि अभी बहुत सारे जी। बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। 21 लाख बच्चे नीट की आप तैयारी कर रहे हो। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके नीट के एग्जाम के पहले ये सारे वीडियोस आपके पास पब्लिश होंगे। तो अभी आपको मेन फोकस करना है कि आपको कैसे भी करके नीट के एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, ताकि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की सीट मिल मिल पाए। पाए। अगर आपके पास गवर्नमेंट की सीट आती है, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि मेरे ड्रॉप लेने से अगले साल आएगा, देन टेक अ ड्रॉप। बट वो भी उस कंडीशन में अगर आपके 50-60 मार्क्स कम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आपके 500 नंबर होने चाहिए एटलीस्ट होने चाहिए। तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू शुड गेट कंफर्टेबल मार्क्स लाइक 400-500 मार्क्स लेके आओ। तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, बेटर फॉर योर पेरेंट्स, कि आपके लाइक पैसे की बचत थोड़ी बचत होनी चाहिए। हो जाएगी। हो जाएगी। लाइक 40-45 लाख में आपके एमबीबीएस कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, वो बच्चे जिनके मार्क्स आ रहे हैं 200, 300, 350, तो इनके लिए बहुत सारा ऑप्शंस खुले नहीं है। तो उन उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस आप सजेस्ट करोगे? देखो, अभी देखो, जो भी बॉडी बन चुकी है गवर्नमेंट में अपने एनएमसी। इंडिया में, एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, उन उसने लास्ट ईयर मतलब 2021 में 18 नवंबर में एक अच्छा सा गैजेट पास किया था। जी। वो गैजेट के बारे में मैंने पहले भी बताया, हम बाद में आराम से पूरा डिस्क्रिप्ट करेंगे इसमें। लेकिन उस गैजेट का बेसिक मैं बता दूं कि उसका एक ही है कि अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी पढ़ के आओ, हमें उनसे मैटर नहीं है। अगर आप इंडिया में बच्चा जो 600 प्लस है और जो गवर्नमेंट में सीट लेके बैठा है, उनको, या फिर दूसरा बच्चा है कि जिनको सेमी गवर्नमेंट में मिला है, कि जो इसमें आधी फीस गवर्नमेंट देती है, आधी फीस बच्चे को देनी होती है, तो उस हिसाब से मिलता है, अगर वहाँ से करता है। या फिर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसका 200 मार्क्स है, लेकिन बोलते हैं ना, पेरेंट्स की वजह से, सपोर्ट की वजह से, पैसे होने की वजह से डोनेशन भर के अच्छी अच्छी बड़ी फीस भर के भी एमबीबीएस कर लेता है। या तो फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास, एब्रॉड, कहीं से भी। गवर्नमेंट एक सीधा पॉलिसी बनाया है कि बच्चा कहीं से भी एमबीबीएस करता है, हमें नहीं देखना है कैसा पढ़ा है, आपको हमें लाइसेंस वही एग्जाम देखेंगे पास कि करना। जिन बच्चे ने नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर किया। जैसे एक रूल्स कॉमन है कि 10th-12th के बाद नीट पास होगा, वो बच्चा पास गिना जाएगा। अगर नीट एलिजिबल फेल हो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स हो, 90 प्लस भी हो, नीट में कुछ नहीं तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ठीक उसी तरह आप गवर्नमेंट में अच्छे मार्क्स आप लेके भी इंडिया में एमबीबीएस किया, पढ़ो उससे या फर्क नहीं पड़ता। अब्रॉड में पढ़ो, कोई फर्क नहीं नेक्स्ट पड़ता। आपका अच्छा होना चाहिए और उसमें अच्छा स्कोर आएगा, तभी आप पीजी में एडमिशन ले पाओगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर बच्चा टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता, मैं खुद का भी बता दूं कि मैंने इंडिया से ही किया है, लेकिन मेरे साथ जो दुमेश भाई, आप खुद बाहर से मैं पढ़े हो फॉरेन और में आपने निकल एमसीआई गया भी क्लियर कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा बताओ मेरे को। अभी आप नहीं। एमबीबीएस यहाँ से करके गए और आपने एमसीआई, उस टाइम पे एमसीआई था, क्लियर कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं एट द पड़ता, एंड हम क्योंकि काम दोनों वही कर रहे एमबीबीएस हैं। है। काम वही कर रहे हैं, इंडिया उनके से साथ और ही एब्रॉड से सारी किया, चीजें कर रहे एक बार एग्जाम क्लियर किया, मतलब खत्म। पहले तो ये होता था आपके टाइम पे कि फॉरेन एजुकेशन में एक दिक्कत ये थी कि बाहर जाने का कोई क्राइटेरिया मेंशन ही नहीं था। कोई भी बच्चा आके उठा के यहाँ पे पढ़ हैं। लेता था। पहले ये चीज बहुत होती थी कि लाइक 40% वाला भी 40% वाला भी आके आ पढ़ जाता लेता था। अब सीधी सिंपल बात है, लोग बात करते हैं कि बाहर से पढ़ के आते हैं और अच्छी एग्जाम पास नहीं कर पाते। एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक क्लास में 100 बच्चे बैठे, हर एक का 90 प्लस आएगा क्या भाई? नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। जैसे आज 7 तारीख को एग्जाम है, 21 लाख बच्चे देने वाले हैं, तो क्या मान सकते हैं कि भाई 2 लाख से ज़्यादा बच्चों का 700 प्लस आएगा? नहीं। पॉसिबल ही नहीं। उसमें ऐसे भी बच्चे बैठे होते हैं जो
क्लेवर होते हैं, उसमें ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मीडियम के हैं, उसमें ऐसे भी बच्चे होते हैं उनको जिनको फोर्सफुली बी ग्रुप दिलाया गया है। हाँ जिसको मैथ्स नहीं पसंद था उसने बी ग्रुप ले बी लिया। ग्रुप ले लिया। तो ठीक उसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे इस साल 100 बच्चे गए हैं बाहर, एग्जांपल। जी। उसमें से मैंने एमसीए की टाइम की बात कर रहा हूँ, आपके टाइम की, जब आप तो 45 वाला बच्चा भी पढ़ने तो चला गया है। लेकिन उसमें ऐसे भी बच्चे थे कि जो हालांकि इंडिया में भी लायक थे लेकिन उसको मिला नहीं था। हाँ बहुत तो है। ओवरऑल हम देखें ना तो 100 में से 20 बच्चे ऐसे होते जो बहुत क्लेवर थे, 20 बच्चे ऐसे होते कि जो एवरेज थे, वो कहीं पे भी एग्जाम में पास तो हो ही जाते थे। जी। और 20 बच्चे ऐसे होते पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, और 20 बच्चे ऐसे होते जिनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। अब वही 100 बच्चे जाके एग्जाम देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा बताओ? और वो कॉलेज की और सारी मैक्सिमम से चीजें, मैक्सिमम 30 से 40% आएगा। हाँ उतना ही जबकि रिजल्ट रहता। 2017 से, एक आपने देखा होगा, 2017 से जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो नीट क्वालिफाई होके आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पे फिल्टर लगा दिया है। हाँ ये जब परसेंटाइल की बात बैरियर करते लगाना हैं, बहुत ज्यादा जरूरी एक भी था। परसेंटाइल आप सभी को पता है, परसेंटाइल का मीनिंग ही ऐसा है कि 50% तो 21 लाख में, मतलब 10.5 लाख तो वैसे भी वहां पे फिल्टर लगने वाले हैं। अब 10.5 लाख ही पास होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर उसी नजरिए से देखा जाए तो फॉरेन एमबीबीएस बच्चा कर सकता है, और जो बजट वहां पे इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे कम बजट में यहाँ पे आप अपनी एमबीबीएस खत्म कर सकते हो। साथों साथ आप पीजी की भी तैयारी कर लो, क्योंकि हर एक बंदा, जो भी बच्चा है इस साल, मतलब 2023 में सितंबर में एमबीबीएस में एडमिशन लेगा, या तो इंडिया हो या अब्रॉड हो, उसको 6 साल के बाद एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही तारीख को एग्जाम देना है। एग्जाम देना है। जो पास हुआ वो एमबीबीएस गिना जाएगा। तो मेरे नज़रिए से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कहीं से भी पढ़ते हो। हाँ, कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एमबीबीएस अब्रॉड अच्छा ऑप्शन है। और हम दोनों का एक्सपीरियंस अभी तो मैंने तो बहुत बता दिया, आप धुमेश भाई अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि एमबीबीएस अब्रॉड क्यों चूज करना चाहिए, वाई एमबीबीएस अब्रॉड। क्योंकि बच्चे को फायदा भी जानना चाहिए ना, कि ऐसा ही नहीं आज तक जो सुना है वो सच मान ले। हमें उसको फैक्ट दिखाना पड़ेगा कि एमबीबीएस अब्रॉड में क्या क्या फायदे हैं, उस पर कहाँ किस लेवल का मिलता है नॉलेज वगैरह। एमबीबीएस अब्रॉड मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके रैंकिंग कम है और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी पेरेंट्स के लिए नहीं हो पाता। मेरा अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरा जो एजुकेशन है वो भी लाइक फॉरेन में हुआ, रशिया में। मेरी जो छोटी सिस्टर है उनका भी एजुकेशन यूक्रेन में हुआ। अभी वो जनरल सर्जरी हाँ, कर अभी रही है। जनरल सर्जरी कर रहा है। अभी वो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम निकाला और लाइक सी इज डूइंग पीजी। मेरे भी 4-5 फ्रेंड है जी। जो मेरे कांटेक्ट में है। जी। अब मेरे बच्चे तो बहुत एमबीबीएस हो चुके हैं, लेकिन उसका मैं एग्जांपल नहीं दूंगा। मैं जब इस फील्ड में नहीं था तब के जो मेरे क्लासमेट थे, आज भी वो बाहर से एमबीबीएस करके अच्छा सा वेल सेट हॉस्पिटल करके बैठे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड आप इंडिया में जब पहुंचते हैं आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, आपका जो लाइसेंस है जस्ट उसमें एमबीबीएस होना चाहिए और आपका लाइसेंस नंबर होना चाहिए। चाहे आप इंडिया से करो फॉरेन से करो, इट डजेंट मैटर। अब इसकी बात करते हैं लाइक अब्रॉड में अगर एडमिशन लेते हैं तो फायदा क्या क्या किसी है बच्चे को एडमिशन लेना है तो फायदा तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम जी। पहले हम डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस विद लाइक आवर ऑडियंस की कौन कौन सी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए जिसकी वजह से आपको फायदा होगा। जी। क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड इट्स लाइक ह्यूज मार्केट। आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं, रशिया है, जॉर्जिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, फिलीपींस है, बहुत बेलारूस। सारे ऑप्शन अब मैं नाम गिनते चलूं तो मेरी उंगलियां खत्म हो जाएगी, बट वो कंट्रीज खत्म नहीं होंगे। बट उसमें भी बच्चे कौन सा सेलेक्ट करें जिसकी वजह से उनका जो फ्यूचर है, वो जो अपना फ्यूचर देख सकते हैं एज अ डॉक्टर व्हाइट एप्रन वाला, वो कौन सी कंट्री को चूज करना चाहिए। लाइक उसके अलावा लाइक कौन सी जगह उनके लिए अच्छी होनी चाहिए, कौन सा मीडियम, कैसा उनका कॉलेज होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लाइक वन बाय वन डिस्कस करें तो आई थिंक सबके लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए सारी चीजें क्लियर हो एक जाएगी। चेकलिस्ट होना और चाहिए, जैसे कोई हाँ भी चीज़ हम परचेस करते हैं जी। या फिर कोई भी, तो उसमें डिटेल में जाना ज़रूरी है। हाँ। अब अभी तो मार्केट ऐसा है कि जो दिखता है वही,
लेकिन बच्चे जब होते हैं ना, तो जब इंक्वायरी करे तो उनको थोड़े बहुत ऐसे पॉइंट होना चाहिए, उन पे उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि कोई भी कंसल्टेंट जो भी आप जिसके भी इंक्वायरी करते हो वो बोले आपको 2-3 वीडियो दिखा दे, उसमें एडमिशन नहीं लेना है। हाँ हाँ, पहले ये खुद तो बहुत करो कि बड़ी जैसे एज, प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। सपोज मान लो आपने कोई एक यूनिवर्सिटी चूज की है, तो उसमें तो पहली उसमें चीज़ क्या क्या आपको देखना चाहिए उसमें बात करें तो जो मेरा अनुभव है आज तक का, उस हिसाब से सबसे पहला होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है। बहुत मैटर नंबर करता एक। है, बहुत मैटर करता है। जी। बिकॉज अगर यूनिवर्सिटी पुरानी है ना, तो आपको एक एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी। जब जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती, लाइक हम बहुत सारी कंट्रीज में देखते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी मोर देन 100 ईयर्स, 90 ईयर्स, 50 ईयर्स पुरानी है, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज लेवल पे होता है। और वहाँ पर लाइक जो प्रोफेसर्स भी होते हैं वो नोबेल प्राइज विनर होते जी। हैं, कई साइंटिस्ट उसमें जी। इन्वॉल्व होते हैं। जी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुरानी यूनिवर्सिटी चूज करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा एट द एंड। क्योंकि एमबीबीएस इट्स नॉट लाइक कि आपने डिग्री ली और जॉब करने जॉब चले गए। करना कर चालू कर दिया, आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी की ज़रूरत होगी। जब गुरु ही अच्छा होगा तो शिष्य बहुत ही अच्छा निकलेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, जैसे आप अभी 12th में नीट का कोचिंग किया, स्कूलिंग किया, तो बच्चा कैसे रिव्यू लेता है, स्कूल का लेता है, ट्यूशन क्लासेस का लेता है कि कितना है, उसका रिजल्ट कैसा है, स्कूल कितनी पुरानी है, उसका रिजल्ट कैसा है, आज तक यहाँ से बच्चे कितने एमबीबीएस में गए, कौन कौन से बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में गए, क्योंकि साइंस फील्ड है, स्कूलिंग तो सेम ही होगा। नीट का कोचिंग जब आप पसंद करते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कौन सा लूँ, कहाँ से अच्छा मिलेगा मेरे को, कहाँ से बायोलॉजी अच्छा सीखने को मिलेगा। तो ठीक उसी तरह से एमबीबीएस में भी, जैसे दुमेश भाई ने बताया कि यूनिवर्सिटी जितनी भी पुरानी होगी, जितनी पुरानी होगी, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, वो खुद ट्रेन। और जैसे 60-70 साल पुरानी यूनिवर्सिटी आप कोई भी पसंद कर लेते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पहले और अगर भी लोग 55 ग्रेजुएट सी हुए, 55 बैच वहां से निकल ग्रेजुएट चुका हुआ है, है। अगर 60 साल का एक्सपीरियंस है तो हम मान सकते हैं कि आज तक 55 साल से तो एमबीबीएस वहां से बन के आ रहे हैं। हाँ तो अब हमारा वो लेवल नहीं रहता, या फिर आपका भी नहीं रहता कि 60 साल पुरानी यूनिवर्सिटी और 70 साल पुरानी यूनिवर्सिटी को हम जज कर ले कि ये अच्छा है कि बुरा है। ध्यान क्या रखना है कि ऐसी यूनिवर्सिटी कभी चूज मत करो जो अभी जस्ट 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले। हालांकि फॉरेन में हर एक यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम 70% यूनिवर्सिटी 50 साल के ऊपर ऊपर एक्सपीरियंस है, होती है। तो इससे अगर ये आप फायदा अच्छी रहता है। यूनिवर्सिटी चूज करते हैं जी। तो वो 50 साल के पुराने। जी। और दूसरा, यूनिवर्सिटी का लोकेशन कहाँ पे है। जैसे अभी तो देखो ना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो अभी मार्केट में आएगी, बच्चे को एडवर्टाइज में दिखाएगी, सेमिनार वगैरह होगा। तो ऐसी यूनिवर्सिटी कभी चूज मत करो जो एक छोटे से गांव में हो, जहाँ की पॉपुलेशन कम हो। ठीक है, उससे आपको यूनिवर्सिटी पुरानी होने से कुछ फायदा उस इस मैटर पे नहीं रहता, क्योंकि जब वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, सिटी भी बढ़िया नहीं है, तो कैसे काम होगा। हाँ, तो यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है ये भी लोकेटेड है, आपको देखना वो है। देखना पड़ेगा। क्योंकि जी। अगर यूनिवर्सिटी पुरानी, इट मींस उस जगह पे हॉस्पिटल पुराना होगा। पुराना होगा। सिटी बहुत पुरानी होगी तो लोग वहां पर ज्यादा होंगे। बहुत सारी चीजें इस फैक्टर और इस चीज को सिटी ध्यान में अच्छी रखनी होने है। से एक फायदा भी ये है, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया की बात करें, अभी इंडिया के बच्चों के लिए हम ये जो वीडियोस बना रहे इंफॉर्मेशन, तो इंडिया में अस्पताल तो बहुत है, कॉलेजेस भी बहुत है, लेकिन फर्क पड़ता है अगर दिल्ली एम्स में जाओ और दिल्ली की लोकल कॉलेज में जाओ। फिर जैसे कोई भी स्टेट हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, उनकी गवर्नमेंट कॉलेज लो और उसका एक पेरिफेरल एरिया जो छोटा सा गांव है, जिला है। अभी गवर्नमेंट हर जगह पे, मोदी जी ने खुद बताया कि बहुत सारे अस्पताल बनाएंगे बच्चों के लिए, सारे सारी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो उसी में भी हम जैसे बाइफरकेट करते हैं ना कि अगर मेरे को मेन सिटी में मिल जाए तो मेरे को वहां पे पहले लेना है, हाँ अगर नहीं मिलता है तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई चलो लास्ट पेरिफेरल एरिया में भी कहीं पे भी एडमिशन लो। तो यहाँ पे भी यही दिक्कत आती है। तो यहाँ पे भी अच्छी सिटी लेना है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, जो भी मेडिकल फील्ड में जितनी भी अद्यतन सुविधाएं आई है, टेक्नोलॉजी आई है। क्योंकि एक टाइम था कि जब पेशेंट पे काम किया करो, पेशेंट पे काम किया करो। अब वो सिनारियो चेंज हुआ है, अभी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा चले गए। अब कहीं पे भी बात करो, अस्पताल इंडिया में भी अभी आपने कहीं देखा होगा, कहीं भी हॉस्पिटल का प्रमोशन होगा तो इक्विपमेंट से ज़्यादा इक्विपमेंट प्रमोशन, का एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट होता है, क्योंकि लाइक एट द एंड वही काम वही आता तो है। काम आता है। हाँ तो ये भी ज़रूरी है।
ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। अगर इसमें आप क्योंकि बोलना चाहे तो क्योंकि बोल सकते हैं। इंडिया में भी देखिए जी हमारे पास ऑप्शंस तीन टाइप के होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, जी जी प्राइवेट है। सेम ऑप्शंस आपके पास अब्रॉड में भी रहेंगे। जी अब अब्रॉड में मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, और आई नो द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को प्रमोट करते हैं, एंड दे यूज टू से कि इस यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इट मीन्स वो ओल्ड नहीं है। तो हमने पहले पॉइंट जो डिस्कस किया लाइक ओल्डेस्ट होनी चाहिए, जी। तो उसमें उस क्राइटेरिया इसमें में आता ही एक काम नहीं। कर सकते हैं, साथों साथ हम देखो अभी आपने बताया एमबीबीएस अब्रॉड का तो बहुत ऑप्शन है, लिस्ट बनाएंगे तो मतलब बहुत चला बहुत जाएगा, लंबी चली इसमें बच्चे भी कंफ्यूजन हो गए। हम्म तो इसमें धुमेश भाई ऐसा बताइए कि जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट, हम्म तो कौन कौन सी कंट्री में ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस है और किन किन यूनिवर्सिटी कॉलेज कंट्रीज में प्राइवेट कॉलेजेस का है? वो तो हम बहुत ही इजीली हम जानते हैं, जी, लाइक हमारे ऑडियंस जो जो सब व्यूअर्स है वो जानते हैं, भी फिर देख भी रहे उनको जानना हैं। ज़रूरी है। ओके, तो एज अ लाइक कई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट विथ रशिया। रशिया। ठीक है, रशिया में लाइक आई नो ओनली वन कॉलेज दैट इज रिविट्स, और वही एक प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज है कॉलेजेस है। एमबीबीएस के लिए, उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट अपार्ट ऑफ दैट जितने भी कॉलेजेस हैं सारे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है। और जो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है वो एनएमसी के लॉ में नहीं आता, और वो एम्बेसी के लाइक लिस्ट में भी नहीं आता, तो जी, वो तो आउट ही है। चलो तो ये रशिया सिर्फ हो एक गया, ये फिर रशिया। यूक्रेन बताइए। यूक्रेन में ऑलमोस्ट सारे सारे गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट थे, कॉलेजेस है। 10% थे जो कि प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट थे। कॉलेज है, उसमें भी अभी ये है। अब तीसरा लाते हैं चाइना। चाइना में ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है, बट अब 45 45 सिटी यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी को जो ही ए ग्रेड वैलिड लिस्ट में करती आती है, ए है। ग्रेड यूनिवर्सिटी को ही वैलिड करती है अब एनएमसी। आते हैं बेलारूस की ओर, तो जो चारों चार यूनिवर्सिटी है वो चारों चार गवर्नमेंट है। चारों गवर्नमेंट है। अब ऑप्शन रहा फिलीपींस। तो फिलीपींस में मैं बता दूं कि 90% यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। यूनिवर्सिटी है। हाँ, स्टडी अच्छा है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने की वजह से जो दिक्कत आती है मैं अभी बताऊंगा वो है। तो 90% यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, 10 यूनिवर्सिटी 10% ही हम गिन सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है। फिर आता है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में आई थिंक 15 12 या 13 यूनिवर्सिटी है, जिसमें से सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, बाकी सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर किर्गिस्तान की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। अब जॉर्जिया की बात करें तो हालांकि 90% 95% ओनली 2 यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी है जो डीटीएमयू है और एक हाँ, अलग से। तिब्लिसी स्टेट हाँ, यूनिवर्सिटी तिब्लिसी, है, वो गवर्नमेंट है, बाकी सब प्राइवेट है। प्राइवेट है। ये सब बताने का मेरा रीज़न क्या है एक्चुअली, कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। सर हम इंडिया में तो प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं। फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि इंडिया में जो आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हो वो अपने मर्जी से आपके पास अफोर्ड कर सकते हो इसलिए लिया है। हाँ, गवर्नमेंट में लिया है जो आपके मेरिट के दम से लिया है। लेकिन फॉरेन में ये दिक्कत होती है कि फॉरेन में ज़्यादातर 80% बच्चे जाने वाले होते हैं, वो बजट का इश्यू रहता है, तब जाके फॉरेन चॉइस किया है। तो हमने बहुत सुना है और बच्चे ने भी बहुत सुना है कि बजट जो होता है ना वो फ्लक्चुएट हो जाता है। ऑब्वियसली। बोला गया है 20 लाख हो जाता है 40 लाख। तो ये इसमें पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है और बच्चे का भी जो साइकोलॉजिकल है ना उस पर बहुत डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि ये बहुत इफेक्ट करता है ये सब बातों को। एक तो तो इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज होने से फ़ायदा ये रहेगा कि कभी भी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस चेंज नहीं होगी। फ्लक्चुएशन नहीं जब होगा। आप एडमिशन लेते हो तो आपका 6 साल का पहले से ही फिक्स होता है कि इतनी फ़ीस है, 6 साल तक यही यही रहेगी। रहेगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी तो उसके पास 100% गवर्नमेंट हॉस्टल होगा। तो गवर्नमेंट हॉस्टल होगा तो प्राइवेट हॉस्टल में क्या होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी का कभी कभी दिक्कत होता है। अब जब हर एक कोई भी कंट्री में जाते हो तो अगर उसकी गवर्नमेंट का हॉस्टल रहते हो तो जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी? गवर्नमेंट पे। सामने गवर्नमेंट पे। अब हालांकि उस गवर्नमेंट पे फॉरेनर का पूरा जिम्मेदारी है सेफ्टी सिक्योरिटी, तो वन ऑफ द बेस्ट होगा कि जब गवर्नमेंट आपका ध्यान रखती है तो पेरेंट्स के लिए भी ईजी रहेगा। प्राइवेट में क्या होता है, कभी भी फीस का अप एंड डाउन हो सकता है। आप आज बोला है ये, कल हो जाएगा वो, तो पेरेंट्स को दिक्कत आ जाएगा, उसमें आपकी पढ़ाई भी रुक सकती है। हमने आज तक ऐसे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले जो कंट्री बताए उसमें हमने, हमारे पास इतने एग्जाम्पल है कि जिन लोगों ने बच्चों ने 3 साल में या 4 साल में पढ़ाई छोड़ दी, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, और वापस वो इंडिया आ गया। लाइक क्योंकि सोचिए आपका पैसा पैसा भी नहीं गया, होगा तो फिर। और आपका 3 से 4 साल का ईयर जी भी गया, लाइक टाइम पैसा दोनों जा रहा है। दूसरा, अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज ना करें,
अगर हम उसके बारे में बात करें, जैसे कि 18 नवंबर 2021 को जो रूल आया था, एनएमसी के लॉ आए थे, उसमें मोस्टली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, लाइक इन जॉर्जिया या फिर बोले हम फिलीपींस, तो इनमें मेनली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो वो एनएमसी के लॉ को फॉलो नहीं कर पा नहीं रहे थे। करती। तो लाइक अगर मैं फिलीपींस की ही बात करूं, तो चैड ने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की, बट एट द एंड आता है कि मिनिस्ट्री, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, कितना बजट उनके पास है, क्योंकि अभी एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वहां पर लाइसेंस भी लेना है, प्लस लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी लेना है। तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लेने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट तो दिखानी पड़ेगी, जी, तो आपके पास उतना, उस गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनएमसी के रूल्स उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, लाइक वही कॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और एक अच्छी कंट्री में लोकेटेड है, जहाँ पर लाइक सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज जी। है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंकिंग। मैं इस पॉइंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता, लेकिन बच्चे मेरे पे इंक्वायरी करते, आपसे भी पूछते होंगे सर रैंकिंग कितना है, रैंकिंग कितना है। तो जितना रैंकिंग अच्छा हो यूनिवर्सिटी का, उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबोमेट्रिक है, फोर ICU है, ऐसी रैंकिंग में जाइए। बच्चे क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अब गूगल में जो भी पहला दिखा देता है उसको रैंकिंग मान के एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की अभी ऑफिशियल 3-4 यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, उसी को आप सर्च कीजिए, फोर ICU है, वेबोमेट्रिक है, उसमें अगर आपका रैंकिंग का आपका चॉइस है कि मेरे को रैंकिंग वाली चाहिए, रैंकिंग वाली चाहिए, तो इसीलिए अब हालांकि एज अ मैं मेडिकोज हूँ, आप मेडिकोज हो, और MBBS रैंकिंग उसी को मैं मतलब करती है जिनको MBBS करने के बाद या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन के बाद प्लेसमेंट चाहिए होता है, वो आता है इंजीनियरिंग फील्ड में। जी। मेडिकल फील्ड में आज तक कहीं प्लेसमेंट मैंने तो नहीं देखा, और इंटरव्यू हुआ हो ऐसा भी प्लेसमेंट बहुत बहुत कम प्लेसमेंट होता है। इज नॉट। तो रैंकिंग तब काम आती है जब आपको प्लेसमेंट चाहिए होता है। मेडिकल फील्ड ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको या तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो या तो खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता। रिकॉग्नाइजेशन फोर्थ नंबर पे हम कर सकते हैं, तो रिकॉग्नाइजेशन। तो आप बताइए कि रिकॉग्नाइजेशन मतलब कौन यूनिवर्सिटी का कहाँ का रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। देखो, अगर आप सिर्फ इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको मेन एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपके जो लिस्टिंग होनी चाहिए कॉलेज की, वो होनी चाहिए इंडियन एम्बेसी, चाहे किसी भी कंट्री को। फॉर एग्जांपल मैं अगर रशिया का एग्जांपल लूँ, तो इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को है, जी, तो उसकी वेबसाइट में पूरी लिस्ट दी गई है। अगर आप कजाकिस्तान जाते हैं, तो कजाकिस्तान की वेबसाइट में पूरी लिस्ट है। जॉर्जिया जाएंगे तो जॉर्जिया की वेबसाइट में पूरी लिस्ट दी हुई कि कौन कौन से कॉलेज वैलिड करती है उनकी इंडियन एम्बेसी, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी जो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर लाइक रिकॉग्निशन की, अप्रूवल की, वो है एक मिनट में WHO। रोकना चाहूँगा, मुझे जी। एक मस्त पॉइंट आया। हर एक बच्चे को मैं, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, उसको मैं एक बहुत अच्छा एडवाइस देना चाहूँगा कि कहीं पे भी जाओ, इन कोई भी कंट्री चूज़ करो, हमेशा अपनी गवर्नमेंट, मतलब जैसे इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, उस पर ध्यान दो। उस पर ध्यान देना। कभी भी कोई भी कंसल्टेंट के लेटर, व्हाट्सअप और अदर सोशल मीडिया, उन पे बातों में ध्यान मत दो। एक सिंपल है, कहीं पे भी आप जब भी ट्रैवल करते हो, कहीं पे भी आप पढ़ने के लिए जाते हो, हर एक कंट्री में इंडियन एम्बेसी है। जी। और इंडियन एम्बेसी, हर एक कंट्री की इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट ऑफिशियल है, उसमें एक एजुकेशन पोर्शन दिया गया है, स्पेशली एजुकेशन। अगर टूर पे जाते हो तो टूर का चूज जी। करो। तो एजुकेशन पोर्शन में जाके आप पूरा पढ़ सकते हो कि सपोज मान लो मैंने रशिया लिया, यूक्रेन लिया, फिलीपींस लिया, ये लिया, वॉट कोई भी यूनिवर्सिटी आप पसंद करो, कोई भी कंट्री, उससे पहले इंडियन एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एजुकेशन पोर्शन में आप पूरा पढ़ लो डिटेल में। लिस्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड तो आप इससे किसके आप, पास आओगे? जी, एट द एंड गवर्नमेंट के पास आप एग्जाम देने आ रहे हो, तो उन्हीं की लिस्ट पे ध्यान दो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे ध्यान दो। जी, ठीक है, हर कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं, हमें ध्यान देना है एनएमसी का। जी, एनएमसी का कहना ये है कि अगर आपके इंडियन एम्बेसी की लिस्ट में वो चीज़ है यूनिवर्सिटी, तो आप जा सकते हो। दूसरा एम्बेसी का ये कहना है कि अगर वो कॉलेज WHO में लिस्टेड है, wdoms.org में अगर वो लिस्टेड है, तो आप जा सकते हो। अब किसी बच्चे को दूसरी कंट्री में जाना है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में जाना है, तो AMC का है। ठीक है, AMC का एग्जाम देना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का। तो उसके लिए क्या करें? तो ECFMG की लिस्टिंग आती है, जी, उसके अलावा फैमर की लिस्टिंग आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डेट में आपका अप्रूवल कौन कौन सी जगह से है,
वो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि प्लैब का एग्जाम लिखना जी चाहते हैं, यूएसएमएलई का एग्जाम लिखना चाहते हैं, बट उनकी जीएमसी की जो लिस्टिंग आती है, जनरल जी, मेडिकल काउंसिल की लिस्टिंग है, उसमें उनका कॉलेज लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्रीमिया की अगर हम बात करें, तो क्रीमिया 2014 में सैंक्शन की वजह से उनको बैन कर दिया गया जी था। और वो लिस्ट लाइक जीएमसी का कोई किसी को लाइक जब जीएमसी का वो फॉर्म फिल करते थे उनको मिलता नहीं था, तो ना बच्चा यू असेंबली दे पा रहा है, ना ना प्लैब दे तो पा रहा प्लेब है। दे पा रहा है, तो सही ये है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इससे रिकॉग्नाइजेशन में एक बच्चों को ये भी हम एडवाइस देते हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है उस हिसाब से, कि जैसे किसी दो ही ऑप्शन रहता है, या तो इंडिया आते हैं बच्चे, या तो या फिर फॉरेन जीएमसी जाता देते है हैं, जी। या फिर प्लेब देते हैं, या फिर यूएसएमली देते हैं। तो डब्ल्यू डॉम्स वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल ऐसे करके एक ऑफिशियल वेबसाइट है WHO की। उसमें आपको कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपको पसंद आ जाती है, उसमें सर्च इंजन में जाना है और उसमें वो नाम सिर्फ मेंशन करना है, फिर कंट्री और सर्च नाम करना मेंशन है। कर दो, आ जाएगा। उसमें आपको उस यूनिवर्सिटी का सारा रिकॉग्नाइजेशन दिखा जाएगा कि उसमें कितनी पुरानी है, जी। कितने किन किन लैंग्वेज में है, यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे तो उनको कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसमें आप स्पॉन्सर नोट पढ़ सकते हो, और स्पॉन्सर नोट में आपको यूएसएमली और कनाडा का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मिल जाएगा। सपोज कोई यूनिवर्सिटी लेते हो, तो इस यूनिवर्सिटी में अगर मैं पढ़ के बाहर आता हूँ, तो क्या मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जा सकता हूँ, उसमें सारा मेंशन आ जाएगा। तो ये रिकॉग्नाइजेशन वाला बात हो गया। इसके फिर अलावा अगर हम बात करें अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं, तो उनको एक और पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जी, वो भी तो ज़रूरी है, बहुत हाँ, ज़रूरी तो है। उस पे किस तरीके से आप सोचते हैं कि कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कौन देखो, सा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बात करें तो फॉरेन एमबीबीएस का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि जब हम इंडिया में, मैं खुद इंडिया से पढ़ा हूँ, तो जब मैं इंडिया में पढ़ता था तो प्रैक्टिकल होते थे वो, मतलब बहुत बड़ी आबादी में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेटेड। नहीं नहीं नहीं, जैसे हम 100 बच्चे थे, हाँ हाँ। तो बहुत बच्चों के बीच में एक प्रोफेसर दिया जाता था, वो ओके हमें ओके। क्लास लेता था, मतलब अच्छा जैसे। अच्छा। तो पूरा इस तरह से पढ़ाए जाते हैं। तो हाँ हाँ। फॉरेन में मैंने हर एक जगह पे यूनिवर्सिटी में विजिट किया, और जहाँ जहाँ भी किया ना, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे है ना, मैक्सिमम 10 से 12 बच्चों के बीच में पढ़ाया जाता है। तो उससे क्या होता है, वह जैसे इंडिया में हम प्राइवेट ट्यूशन जैसे बात करते हैं ना, वैसे ही यूनिवर्सिटी में आपको एक प्राइवेट ट्यूशन ही मिल जाता है। जी। अगर आप प्रैक्टिकल में भी जाते हो, कहीं वार्ड में भी जाते हो, कहीं आईसीयू में जाते हो, कोई भी डिपार्टमेंट में जाते हो, वहाँ पे आपको 12 बच्चों का ग्रुप रहेगा, उसमें एक प्रोफेसर दिया जाएगा। क्लास में जाते हो तो 12 बच्चों का ग्रुप रहेगा, उसमें एक प्रोफेसर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए भी जाते हो या डाइसेक्शन के लिए जाते हो, कहीं पे भी जाओ, 12 बच्चों का ग्रुप है। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट जो टीचर का जो भी बॉन्डिंग होता है ना, बॉन्डिंग उससे होता है वो अच्छा बढ़ता है, रहता है। और जो गैप होता है ना, वो जो कम्युनिकेशन गैप, वो कम हो जाता है। तो ये एक अच्छा है। फिर यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी मतलब देखो, मेडिसिन ऐसी फील्ड है कि हर एक कंट्री में हर एक प्रकार के डिसीज तो मिल ही जाते हैं, लेकिन उसको किस तरह से अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, वो भी एक वो मेडिकल इम्पोर्टेंट फील्ड है। में भी हर एक दिन हर कोई रिसर्च करता रहता है। तो फॉरेन में मैंने ये देखा कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ के मैंने जो पैथोलॉजी की लैब देखे, फिर यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की लैब देखे, यहाँ पे रिसर्च वगैरह देखे, और लेबोरेटरीज वगैरह देखे, तो उसमें जो मशीनरी थी, मैं खुद कंफ्यूज होता था भाई, कि भाई आज तक तो मैंने ये इंडिया में देखा ही नहीं हाँ, था। ये चीज़ें तो है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो अगर बहुत अच्छी बच्चे है। को साथ में चलना है दुनिया के साथ में, अभी जो 21 सेंचुरी चल रही, उस हिसाब से, तो आपको टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी मिलेगी इंडिया से, सॉरी फॉरेन से, फॉरेन क्योंकि से। हमने भी देखा है जितने भी बच्चे एमबीबीएस इंडिया से करते हैं, वो पीजी तो इंडिया से भी कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं फेलोशिप के लिए या फिर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स के बाहर लिए की कंट्री चूज अब्रॉड करते जाते हैं। हैं। हाँ, बाहर की कंट्री अब चूज करते हालांकि हैं। सबको पता है कि इंडिया के जैसा पेशेंट कहीं पे नहीं मिलेगा। जी। अब उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत आ चुका है, पेशेंट को देखते ही पता चल जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है जी। डॉक्टर को। लेकिन जो टेक्नोलॉजी उनको मिलनी चाहिए, उसके लिए उसको स्पेशली बाहर जाना पड़ता है। तो एमबीबीएस एब्रॉड बाहर से करेगा तो बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही साथ में उसको सारी टेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाती है। और इसी क्योंकि क्वालिटी ऑफ मैंने एक एजुकेशन में। एग्जांपल एक हाँ। एग्जांपल लूँ, यहाँ के बच्चे को सोनोग्राफी भी आती है, जी। एक्सरे लेना भी आता है, जो एमबीबीएस में आता है। हम्म। अब इंडिया में एमबीबीएस में सोनोग्राफी, यूएसजी वगैरह, सॉरी एक्सरे वगैरह सब बच्चे को नहीं करवाते, उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट ही बैठा होता है। तो बच्चे को यहाँ से ये नॉलेज मिल रहा है। हाँ। तो ये भी प्लस पॉइंट है। और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है कि जैसे
छोटी छोटी अस्पताल हो, छोटा छोटा बिल्डिंग हो, वैसी मत चूज़ करो। अभी इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, कोई भी यूनिवर्सिटी पसंद करते हो तो उसके डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कितना बड़ा है, ऑन कित कैंपस सारी ऑन कैंपस कितनी सारी है, चीज़ें नहीं है। और एकेडमिक स्टाफ कितना है, वो भी ध्यान में रख लेना चाहिए उसको। और अगर हम लाइक यहाँ के एजुकेशन की बात करें ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो 15 बच्चों में एक चीज़ तो ये रहता है, कई बच्चे लोकल मीडियम से पढ़े होते हैं। फॉर जी एग्जांपल आपके गुजरात से जी कई जी गुजराती मीडियम से पढ़े हुए हैं। बहुत सारे स्टेट में हिंदी मीडियम के बच्चे होते जी हैं। तो जब टीचर और लाइक स्टूडेंट्स का क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे 12th, और उनका जो एक्सपीरियंस था, लाइक फर्स्ट टाइम जब आए तो बहुत सारे लाइक गैप था ये एक, था। कि इंग्लिश में वो पढ़ा रहे हैं और आप एक हिंदी मीडियम से आए, क्योंकि फ्लुएंसी वो होती नहीं थी। बट यहाँ पर 15 बच्चों के साथ, 10 बच्चों के साथ जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, इट्स लाइक गार्जियन और एक चाइल्ड का लाइक इंटरेक्शन चल रहा है। तो वो कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो अलग अलग तरीके से सिखा पाए, ताकि आप लाइक 1 2 3 महीने में, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने में बच्चे उस चीज़ को अडाप्ट कर लेते हैं, और उनके लिए जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। जी और वही बच्चे जो 6th ईयर के बाद कंप्लीट करके अपना एफएमजी का एग्जाम लिए, लाइक दे हैव क्लियर्ड देयर एफएमजी एग्जाम इन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल था हमारे जी बीच में, जी जी कि जी वो बच्चे जब स्टार्टिंग में आए थे तो क्या थे, और जब वो अभी लाइक दे आर डूइंग द प्रैक्टिस, कोई एग्जैक्टली। सीएमओ है, कोई ऑलरेडी पीजी का अभी लाइक पीजी चल रहा है, या फिर किसी का पीजी खत्म हो गया। सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो कि इस मेथड से पढ़ने की वजह से आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। जी जी जी। इसके बाद अगर टॉपिक की बात करिए तो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अब जो वो तो एनएमसी का भी रूल्स है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है एमबीबीएस तो इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए, तो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए। लेकिन अब मैं इस टॉपिक पे अभी कम बात करूंगा, क्योंकि मैं बता दूं हर एक यूनिवर्सिटी में और हर एक कंट्री में अभी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो इंग्लिश चुका हो है। गया। सिर्फ एक दो कंट्री जो यूरोप में है, जर्मनी है, फिर ये इटली पोलैंड, है। इटली वगैरह, उसमें वहाँ लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो बाकी जो भी एमबीबीएस में बाहर पढ़ाते वो इंग्लिश मीडियम में है। अब कभी कभी इस टॉपिक में ये भी बात कर सकते हैं कि कभी कभी बच्चा है ना सिर्फ लोकल लैंग्वेज इंग्लिश होने की वजह से भी एडमिशन ले लेता है, हाँ। जैसे फिलीपींस। हम्म। ठीक है। अब एनएमसी का न्यू रूल्स आए उस हिसाब से तो अभी वैलिड ही पर नहीं वो है। गैजेट में आता नहीं है। लेकिन बच्चे को दूसरी कंट्री जहाँ पे लोकल लैंग्वेज का ज़्यादा हो रहता है फॉर वहाँ पे, एग्जाम्पल चाइना, तो मैं एक रशिया। एग्जांपल दूंगा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी वर्ल्ड की हर एक कंट्री ऐसी है वहाँ पे एक ही लैंग्वेज है। हम्म। जैसे रशिया में है तो रशियन ही बोला जाता है, चाइना है तो यूक्रेन चाइनीज चाइनीज ही ही बोले बोला जाते हैं। जाता है। वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पे स्टेट वाइज अलग अलग लैंग्वेज नहीं है। जी। फिर भी इंडिया में बच्चा एमबीबीएस, गुजरात का लड़का तमिल से भी कर सकता है, तमिल का लड़का श्रीनगर से भी कर सकता है, बिकॉज ऑफ वन लैंग्वेज और दैट इज गुजरात इंग्लिश। से का बच्चा पश्चिम बंगाल से भी कर सकता है, और वहाँ का बच्चा इधर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो आइडियली डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज करता है कि स्टडी होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में, तो इंडिया में इंग्लिश मीडियम है। तो पढ़ाई जो है ना वो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। बाकी लोकल लैंग्वेज कोई सी भी हो, कोई भी हो, डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर को पेशेंट से उतना ही जानना होता है कि उनका हिस्ट्री क्या है, उनका सिम्टम्स क्या है। बाकी की जो भी ट्रीटमेंट होती है मेडिकल फील्ड में वो सारी की सारी लेबोरेटरीज पे डिपेंडेड है। फिर आज तक मैंने ऐसा तो नहीं देखा कि डॉक्टर ने पेशेंट को पूछा हो कि भाई तेरे को क्या दवाई दूं, है ना। सही बात है। तब लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है कि भाई जी। उससे पूछना भाई तेरे को कौन सी दवाई चाहिए। हाँ हाँ। तो ये पेरेंट्स की एक लॉजिकली क्यों समझा रहा हूँ पता है, कि कहीं कहीं दिमाग में होता है कि भाई वहाँ पे लोकल बंदे लोकल लैंग्वेज बात करेंगे तो उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश में करना चाहिए, हर एक डिसीज आपको इंग्लिश में आनी चाहिए, हर एक जो उसका ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, वो इंग्लिश में होना चाहिए। पेशेंट से तो आपको उतना ही समझना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, दैट्स इट। तो ये रहा। अब वेदर की बात करें तो ये वेदर भी बहुत इम्पोर्टेंट पेरेंट्स है, का, बच्चों का डाउट लेकिन होता है वेदर। इतना मायने नहीं रखता कि जब, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो फिजियोलॉजी में आपको एक सब चैप्टर दिया जाएगा कि ह्यूमन एडप्शन। ह्यूमन बॉडी ऐसा बनाया गया है कि कहीं पे भी जाओ आपको बॉडी उस तरह से एडप्ट कर ही लेती है एटमॉस्फेयर पे, जिससे वो दिक्कत नहीं होती। फिर भी अभी जैसे रशिया है, यूक्रेन है, फिर चाइना के नॉर्थ में जाओ, फिर आप बेलारूस जाओ, ऐसी कंट्री में क्या है बर्फ़ का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स को ये दिक्कत रहती है। और
जैसे फिलीपींस का एक पॉजिटिव पॉइंट बना के बच्चे को दिखा देते हैं कि भाई एशियन है, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई कहाँ अच्छी होनी चाहिए वो देखो, क्योंकि ये सब कंट्री CIS कंट्री वगैरह से 1980 से MBBS करवा रही है। और ये और जो ज़्यादा एमबीबीएस अब्रॉड जो स्टार्ट हुआ था ना, वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी की जी वजह से उस हुआ था। उसने स्टार्ट करवाया था। क्योंकि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विथ यूएसएसआर कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके यहाँ आके पढ़ाई करेंगे, और आपके स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आके पढ़ाई करेंगे। और पहले तो जितने स्कॉलरशिप भी प्रोग्राम होते थे। पुराने FMGs पास आउट है जी। ग्रेजुएट, वो आप देखो कौन सी कंट्री के हैं, सारे सीआईएस CS वाले हैं। कंट्री। तो ये मैटर नहीं करता। अब रही बात फूड, एक देख लेते हाँ। पेरेंट्स का वो भी प्रश्न होता है। तो मैं एक सीधा सिंपल एकदम फैक्ट बताऊंगा कि जो बच्चा बाहर का नहीं खा सकता, जो फूड ओरिएंटेड है, उनके लिए MBBS अब्रॉड नहीं है, हम्म। एकदम बिल्कुल, सीधी। आप ये क्योंकि चीज माँ को से क्लियर रखना। अच्छा, घर से अच्छा कहीं से भी नहीं मिलेगा। जी। एक सेकेंडरी पॉइंट है कि आपको वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन मिल जाना चाहिए, ठीक है, टेस्ट मिल जाना चाहिए। हालांकि अब तो हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक हॉस्टल में ये सुविधा हो चुकी है कि भी अच्छे से अच्छा खाना दे के बच्चों को ट्राई करते हैं। फिर भी एक प्रॉब्लम रहता ही है, तो ये एक ड्रॉबैक रहेगा। फिर आता है एक्सपेंसेस एंड बजट पे, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका लाइक बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये देखते हैं कि इस कॉलेज की फीस मात्र $3500 है, लाइक हाँ 2.5 लाख है, कुछ भी है, XYZ। उन्होंने फीस देखी, हॉस्टल फीस देखी, मेडिकल इंश्योरेंस देखा और बस एडमिशन ले लिया। उसके अलावा भी आपके फूड के खर्चे होते हैं, पर मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं, फ्लाइट के एक्सपेंसेस होते हैं। मान के चलिए 5 से 6 लाख रुपए जो भी आप एक बजट देखते हैं ना, वो उसके ऊपर आपको 5 से 6 लाख रुपए ऊपर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, डॉलर चेंजेस आते रहते हैं, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, वो भी आपको माइंड में तैयार रखना है। क्योंकि जब मेरे टाइम पे, जब मैं गया था अपने फर्स्ट ईयर पे, तो मेरे टाइम पे था 57, जब वापस आया तब तक 70 हो चुका था। और मैं एक बच्चों का भी एक इस पॉइंट पे भी बताना चाहता हूँ कि कभी कभी बच्चा क्या होता है कि जैसे हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, हर एक उसके पेरेंट्स की कैपेसिटी अलग होती है। जी। कोई 20 लाख अफोर्ड कर सकता है, कोई 40 लाख भी अफोर्ड कर सकता है, कोई कोई 1 करोड़ भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन होता क्या है, वो तीनों बच्चे दोस्त हैं। हम्म। अब दिक्कत आता है जो जिसका लो बजट है, वो हम्म। जिसका बजट तो अच्छा है वो तो फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो कई फ्लेक्सिबल हो कई जाता बच्चे ऐसे भी डिसीजन ले लेते हैं कि मेरा फ्रेंड उसी यूनिवर्सिटी में गया है, मेरे पास बजट नहीं है तो उसी में जाना है। ऐसी जिद मत करिए। आपके बजट में जो भी यूनिवर्सिटी आती है, उस यूनिवर्सिटी से बजट में आप चॉइस करके आप अपना MBBS का जो भी ड्रीम है वो आप वो कंप्लीट पूरा कीजिए, करो। क्योंकि क्योंकि ये जो मैटर नहीं पेमेंट, करता। जो आपका वो जो पैसा है ना, पैसा आपके माँ बाप का है, टाइम आपका है। जी तो आप दूसरों से कंपेयर मत करो कि मेरे चाचा जी के वहां पर, या फिर मेरे अंकल के बेटे वहां पर गए, क्योंकि मेरा दोस्त वहां पर गया, उसका बजट था वो चला गया। चला गया। वो आपको नहीं देख के गया था कि फॉर एग्जांपल आपका कोई सीनियर है, तो आपके सीनियर के चक्कर में आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। आप अपने घर वालों का सोचो कि आपके पेरेंट्स कितना अफोर्ड कर सकते हैं। उसी मेन वो हिसाब से चीज़ है। आप कॉलेज चूज करो। मेरा पहले भी कहा है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपका डिग्री से। हम्म। और सेल्फ स्टडी तो रहेगी पहले से। मेडिकल फील्ड यहाँ पे हो, अब्रॉड में हो, इंडिया हो, कहीं पे भी हो, मेडिकल फील्ड सेल्फ स्टडी है, तो उनसे भी आप प्रिपेयर होके आइए कि जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा उनसे 3 गुना घर पे पढ़ना पड़ेगा, सही ठीक बात है। है। जो क्लास में सिखाया जाएगा उनसे 3 गुना आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कोई एक केस आया है तो उनसे 10 गुना बाहर का आपको सर्च करके आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। तो अगर आपके बजट की कोई यूनिवर्सिटी है, मेरा बताने का यही मतलब था कि कोई अगर आपकी बजट की यूनिवर्सिटी है तो बजट का यूनिवर्सिटी पसंद करके आपको MBBS अब्रॉड करना चाहिए, क्योंकि इनसे आगे आपका फ्यूचर बनने वाला है, ठीक है। अब मेन पॉइंट रहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बहुत अब ज़्यादा जब इम्पोर्टेंट है। जियोपॉलिटिकल अभी सिचुएशन ऐसी है कि 2 साल से तो बच्चे उसी सिचुएशन की वजह से, आई थिंक ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी अब्रॉड जाना चाहते थे, हाँ, बट लेकिन सिचुएशंस सिचुएशन का। ही ऐसी थी। तो पहला मेरा ये रहेगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी पसंद करो ना, तो सेफ्टी पहले देखो। दूसरा नंबर, जो भी कंट्री पसंद करते हो उससे आपकी होम कंट्री का रिलेशन कैसा है। रिलेशन कैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर बहु करता है।
क्योंकि क्योंकि हमने वो भी देखा। यूक्रेन के टाइम पे हमने सबने देखा है, अपने न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा कि जो भी जी बच्चे थे सिर्फ रशिया के कहने पर यूक्रेन से निकल पाए, सीज फायर हुई और बच्चे अपने तिरंगा जी लेके निकले हैं। जी। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर तो करता है आप कौन सी कंट्री अपनी चूज कर रहे हो। कंट्री का, किसी भी कंट्री जहाँ पे भी जाते हो ना, वहाँ पे रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे बेलारूस की बात कर लूँ, एक एग्जांपल, कि जब कोविड में पूरी कंट्री लॉकडाउन कर रही थी, वहाँ की गवर्नमेंट ने ओपन किया था। हम्म। अब बच्चे को इंडिया आना चाहते थे, फिर भी नहीं आने दिया था। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी कंट्री क्या रोल अदा करती है, हमारे लोगों का उनके लोगों से व्यवहार कैसा है, उनके लोगों का हमारे लोगों से व्यवहार कैसा है, जी। वो इंडियन को किस तरह के एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि दो तीन यूनिवर्सिटी, अभी मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी है कि भाई इंडियन को मतलब मतलब वो दूर भागते हैं। हम्म। तो ऐसी कंट्री से दूर रहिए जहाँ पे आपका वेलकम होना, वैसी कंट्री पसंद कीजिए। क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे पहली हर एक पेरेंट्स की, हर एक स्टूडेंट की, और जो भी कंसल्टेंट आपको भेजता है उनकी भी प्रायोरिटी रहती है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको ज़्यादा रखना है। फिर इंडियन स्टूडेंट रेशियो भी एक पॉइंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ठीक है। रेशियो है। कि कितने बच्चे इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इस सिनेरियो को दो तरीके से देख सकते हैं। हम्म। या तो जितने सीनियर हो गए वो आपको सपोर्टिव करेंगे। सपोर्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे आप है ना सिर्फ मेडिकल का सीख पाओगे, बाहर का कुछ नहीं, आप अपना खुद का डेवलप नहीं कर पाओगे। और कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो पुरानी है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट टाइम चालू हो रहा है, सेकंड टाइम, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी अच्छी हो ना, तो आज ऐसे भी बच्चे हैं कि जो खुद डेवलप होना चाहते हैं। हाँ, एट द एंड आपको जब अब्रॉड के लिए आप जब माइंड सेट करते हो ना, जी आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने बलबूते पे जा रहे हो। वहाँ पर कौन सीनियर कैसी चीज़ें, सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। एट द एंड आखिरी में आप खुद ही पढ़ाई करते हो, जी खुद ही एग्ज़ाम देते हो, खुद ही डिग्री लेके इंडिया आते हो, और उसके बाद आप जब इंटर्नशिप करने जाओगे ना, तो आपको खुद ही अपने बलबूते पे सारी चीज़ें सीखनी है, जी सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ना जी। है। और एक नेक्स्ट और एमसीए तो अभी निकल चुका है, जो भी बच्चे जो अभी, नेक्स्ट का कोचिंग तो है। नेक्स्ट का कोचिंग आपको मिलना चाहिए, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगर कोई कंपलसरी। कंसल्टेंट, जी कंपलसरी आपको नेक्स्ट का कोचिंग फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना है। हालांकि हम तो अपने बच्चों को पहले साल से ही एमसीए का कोचिंग, जो नेक्स्ट का कोचिंग करवा रहे हैं, लेकिन अगर सपोज मान लो कोई बच्चा किसी और कंसल्टेंट के थ्रू भी जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, ऐसे अगर वहाँ से अच्छी सर्विस मिल रही है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन एज अ मेडिकोज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर वो आपके लिए नेक्स्ट का कोचिंग का प्रिपरेशन नहीं करवा रहे, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके भी पहले दिन से आपको पढ़ाई चालू रखना है, जिससे पहली ट्राई में आप एमबीबीएस क्लियर कर सको। और लास्ट में रहेगा इमरजेंसी सपोर्ट, कि किन का इमरजेंसी में सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। वो तो तभी पता चलेगा जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओ, तो उसके भेजे गए स्टूडेंट से ओरिजिनल रिव्यू लो, रेफरेंस उनके कैसे रेफरेंस, हैं। ना कि वो दे उसका, उससे उनसे आप बात करो। आप ढूंढ लो, मिल जाते हैं। हम्म। ठीक है। जैसे हमारे पास आओगे तो हम तो अपने सारे बच्चों का रेफरेंस दे देंगे। हाँ। आपको जिनसे भी अच्छा लगे, जिनसे भी बात करना चाहते हैं, हर एक बच्चे से बात कर सकते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि आज देखा है ना, खुद के नंबर दे देते हैं बच्चों को, हाँ, उसके बाद अच्छी अच्छी इधर बातें करके उधर बच्चे को बस, फंसा हाँ। देते हैं। और ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं पहले से बताता हूँ कि हाउ टू चूज यूनिवर्सिटी। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, कि एक तो कंट्री पुरानी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी हमेशा गवर्नमेंट होनी चाहिए, रैंकिंग अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर रैंकिंग नहीं मिलता है अगर तो आपका उनसे फ़र्क बजट नहीं नहीं पड़ता, है तो रैंकिंग कोई मत फ़र्क नहीं देखो। पड़ता। फिर रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। रिकॉग्नाइज मतलब WHO, FMG, सॉरी NMC, एनएमसी। फेमर, ECFMG, ये सब सर्टिफिकेट उन पे पास होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का अच्छा होना चाहिए। फॉर इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। वेदर अच्छा होना चाहिए। और मेस का फैसिलिटी है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। एक्सपेंसेस, बजट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और इंडियन स्टूडेंट का कितना वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, ये नेक्स्ट कोचिंग और इमरजेंसी सपोर्ट, ये आपकी है शॉर्ट लिस्ट की। आप जब इनसे पास हो जाओगे ना, तो आपको, मुझे 100% भरोसा है कि आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी बेस्ट मिलेगी। यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करोगे और आप अपने जो ड्रीम है उसको पूरा करने में आपको जी। बहुत ज़्यादा ये हेल्प होगी। तो अभी तक तो हमने बात किया कि इस सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रख के एमबीबीएस कहीं पे भी आप कंट्री चूज करते हो और यूनिवर्सिटी चूज करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, जब हमने पहले भी बताया था कि जो एनएमसी, जो अभी इंडियन
जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो उन पे एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया है, ठीक है। पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, वो अब चेंज नेशनल होकर मेडिकल नेशनल कमीशन मेडिकल हुआ। कमीशन तो हो जब गया। ये कमेटी आई तो उसने एक अलग तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म से हम बना दिया। जैसे नीट के बाद एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो, नेक्स्ट के बाद पीजी में ले सकते हो, हाँ। ठीक उसी तरह से उसने फॉरेन एमबीबीएस के लिए भी रूल बनाए। इस रूल बनाने का मैं पहले बता दूं कि ये क्यों बनाए गए। क्योंकि 18 नवंबर 2021 जब ये गेजेट आया तो पूरा समझ लो ना कि एक इस फील्ड में इस भूकंप सा हो गया। क्योंकि इससे पहले बाहर एमबीबीएस करने का कोई क्राइटेरिया नहीं था। सेट नहीं हर कोई कंट्री अपने हिसाब से पढ़ाई जा रही थी। बच्चे आते थे, 30% पास होते थे, 70% इधर उधर घूम जाते थे। इससे बच्चों का भी एक मेंटालिटी हो गया है कि एमबीबीएस ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एनएमसी चाहती है कि जो भी बच्चे आए, जो भी इंडिया में प्रैक्टिस करे, उसका एक लेवल अलग ही प्रकार का हो जो इंडिया में हो। इंडिया में हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे 4.5 साल मतलब कि 54 मंथ का एमबीबीएस होता है। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, फिर आपको जीएमसी या फिर जो भी लोकल है, महाराष्ट्र हो, दिल्ली है, वहां पे हर एक मेडिकल काउंसिल है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप प्रैक्टिस अपना चालू कर सकते हो। लेकिन जब एनएमसी आई उसके बाद क्या होगा, वन नेशन वन एग्जाम के हिसाब से वन एग्जाम हो गया, एक ही बॉडी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो यहाँ तक जो भी चल रहा था वो चलने दिया। लेकिन 18 नवंबर 2021 के बाद उसने एक क्राइटेरिया फिक्स किया कि बाहर का भी स्टडी, इन शॉर्ट कहीं से भी पढ़ो, एमबीबीएस इंडिया के जैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट उन्होंने रखा था 54 मंथ का आपका स्टडी होना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्टडी 54 मंथ मतलब आपका पहले दिन आपका एमबीबीएस स्टार्ट होता है थी लास्ट खत्म होने तक 19 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है 54 मंथ्स में कंप्लीट होने पढ़ने चाहिए। हाँ, उसमें इंटर्नशिप नहीं है, आपका पढ़ाई कम से कम होना चाहिए। अब ये रूल्स क्यों बनाया पता है भाई, क्योंकि 18 नवंबर 2021 के पहले ये उस कंट्री के लिए बनाया, जैसे कैरिबियन कंट्री है, कैरिबियन आइलैंड, फिर फिलीपींस है, फिलीपींस हो गया। क्योंकि फिलीपींस में क्या होता था, पहले बच्चे बीएस का बेसिक 2 साल करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो 4 साल में उसका एमडी खत्म कर देते, सिर्फ 4 साल का एमबीबीएस था वहां उसमें भी 1 साल जो लास्ट ईयर एमडी 4 है वो इंटर्नशिप आता था। अब हालांकि हम इंडिया में पढ़े हैं, इंडिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको भी पता है कि ये 4.5 साल पढ़ने के बाद भी ये कोर्स इतना लेंदी है, वन ऑफ द लेंथेस्ट कोर्स बोला जाता है इंडिया के लिए एमबीबीएस को वर्ल्ड में सबसे लेंदी है जी। और ये 4.5 साल में भी खत्म करना बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, और ये फिलीपींस में सिर्फ 3 साल में खत्म हो जाता है। क्योंकि बीएस है उसमें बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर उसके बाद आप 2 एनमेट, उसमें अच्छे 40% आए तो आपको एमडी में मिलेगा, फिर 3 साल आपको एमबीबीएस का करना है, और लास्ट ईयर आपका तो हो गया इंटर्नशिप होता था उसमें, क्लर्कशिप। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी पता था कि ऐसा चल रहा है, तो उसने ये रूल निकाला 54 मंथ का स्टडी, ठीक है। अब आज तक जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं फिलीपींस में 18 नवंबर के बाद, वो उस पे तो ये दिक्कत वाली बात ही है। लेकिन अभी जस्ट हमें भी ये न्यूज मिला कि चेयर ने कुछ एक मेमोरेंडम पास किया है, वो हर 6 महीने में पास करती गाइस। चलो सपोज मान ले, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्बेसी ऑफ इंडिया, जो भी आपको एक एडवाइजरी जारी करेगी, आपको वही फॉलो करना है, ना कि उन कंट्रीज का। अब एक कंट्री आप देख लो, फिलीपींस का आप एग्जांपल बता रहे हो कि अभी चैट ने नया फिर मेमोरेंडम वो एडवाइजरी लॉन्च किया, तो उसके बिहाफ में आपको डिसीजन नहीं लेना है, आप एम्बेसी से पूछो क्या मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, सेफ है कि नहीं है, ठीक है। और मान भी लीजिए कि हो गया, तो बच्चे को वो भी दिखाना है ना कि एनएमसी का लास्ट जो रूल्स है वो उस हिसाब से बात करें। तो मान लीजिए कि फिलीपींस ने अभी 54 मंथ का एमडी कर दिया और 1 साल का इंटर्नशिप, मतलब हो गए ऑलमोस्ट 5.5 साल। लेकिन उसकी पैटर्न में बैठने के लिए आपको बीएस तो करना ही है, तो 1.5 साल वो हो गया, तो टोटल हुआ आपका 7 साल में आपका एमबीबीएस जस्ट खत्म होगा। उसके बाद बच्चे को यहाँ पे आके इंडिया में इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो दूसरा रूल्स क्या है कि कंपलसरी वहां पे फॉरेन में इंटर्नशिप करो, फिर यहाँ पर आके भी इंटर्नशिप करो, तो 8 साल में आपका एमबीबीएस खत्म होगा। तो
अभी इस सिनारियो से जहाँ पे 6 साल में खत्म हो वहां पे करना चाहिए। हाँ। अब दूसरा रूल्स है कि 1 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी फॉरेन में कंपल्सरी किया है। जाना चाहिए। अपार्ट ऑफ दैट आपके जी पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस का जी। होना चाहिए, एक अब जो लाइसेंस। दूसरा मुद्दा है उस पे बात करें हम, तो जो भी कंट्री थी जो आरएसएस से अलग हुई, जैसे कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जी। ताजिकिस्तान, ये सब कंट्री में क्या होता था, पहले 5 साल में एमबीबीएस होता था, हाँ। इंटर्नशिप नहीं कराते थे। इंटर्नशिप नहीं होता अब था। हालांकि रूल्स के हिसाब से इंटर्नशिप करना है तो पहले बच्चे का चॉइस अच्छा था, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो बच्चे ने पहले 18 नवंबर से पहले एडमिशन लिया उसके लिए 1 साल बचने वाला बच था। जाता था। लेकिन अगर अभी रूल्स के हिसाब से बात करें तो वहां पे भी इस साल मतलब अभी से 6 साल करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर्नशिप करके आना है। अब तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं कि मीडियम। इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि जो भी जर्मनी है, पोलैंड है, जर्मनी तो अभी भी उसकी लोकल लैंग्वेज में ही मेडिसिन करवाते हैं। पूरा मेडिसिन वहाँ पर तो लोकल लैंग्वेज में होता है। ये सब कंट्री के लिए मैंने जैसे बताया ना कि इंडिया में जब हर एक कंट्री में हर एक स्टेट में जब भी एमबीबीएस होता है इंग्लिश मीडियम में ही होता है। हाँ। तो सेम उसी तरह से इंडिया जो एनएमसी चाहती है कि आप जो बच्चा पढ़ के आता है वो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम मीडियम में में पढ़ के हो। आए। जर्मनी, पोलैंड, इटली, रशिया भी ऐसा ही था। हाँ। जब 70% जो यूनिवर्सिटी थी वो बाइलिंगुअल पढ़ाती थी, मतलब Bilingual पढ़ाती थ्री ईयर इंग्लिश मीडियम, 3 ईयर रशियन मीडियम, हाँ। और 30% जो पुरानी यूनिवर्सिटी है वो पहले से ही इंग्लिश मीडियम चलता आ रहा है, English medium तो ही वो तो पढ़ा कोई रही दिक्कत थी नहीं। 90s लेकिन से। जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते थे ना उनके लिए रूल्स लागू हुआ है, ठीक है। अब जो फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, तो रखा है कि 1 साल का इंटर्नशिप इंडिया में आके भी करना है। ये अभी तक क्या होता था कि जैसे रशिया, यूक्रेन वगैरह इंटर्नशिप क्लिनिकल रोटेशन सब मर्ज करके चलता था। हाँ। लेकिन चाइना में पहले ऐसा था कि अगर वहाँ की इंटर्नशिप करके आए तो बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप ना करें नहीं तो भी करते थे। चलता था। तो अभी से क्या होगा कि अब इंडिया का रूल्स ही है कि कहीं से भी आप पढ़ के आओ, इंटर्नशिप वहां तो करना ही है जहाँ पे आप पढ़े हो। इंडिया में आके भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जो पढ़े हो वहाँ का कंट्री का है, वहाँ के पेशेंट देखे, और 1 साल है मोर देन इनफ। जो ग्रास्पिंग होना चाहिए ना लोकल पेशेंट पे, तो मोर देन इनफ है 1 साल का इंटर्नशिप। तो जब इंडिया में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, पीजी में लेना चाहते हो, तो 1 साल अगर इंटर्नशिप यहाँ पे करते हो तो यहाँ का भी एटमोस्फियर आप एडजस्ट कर पाओगे और आप अपना स्टडी को रिलेवेंट कर पाओगे पेशेंट के साथ। तो अब हर एक कंट्री के लिए कहीं से भी आप करके आते हो आपको इंटर्नशिप करना है। मस्ट और लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो आप बता रहे हैं कि लाइसेंस भी लाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे कहीं से भी पढ़ के आओ, कैसा भी पढ़ के आओ, बस इधर आ जाओ। गवर्नमेंट एनएमसी ये भी चाहती है कि जहां पे भी आप पढ़ रहे हो ना, एटलीस्ट वहां के लोकल डॉक्टर की तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एटलीस्ट वहां के पेशेंट पे तो आप ट्रीट कर सको, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी कैसा भी पढ़ के आ जाओ। ठीक। और जैसे आपने बताया हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा था जब लोकसभा में वो स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने क्लियरली एक वर्ड यूज किया था कि बहुत सारे फॉरेन मेडिकल जो कॉलेजेस हैं, XYZ जो भी नाम हम नहीं लेंगे उनका कंट्रीज का, तो वो नर्सिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं और वो डायरेक्ट यहाँ पर डिग्री देके भेज देते हैं। और उसके बाद बच्चे क्या कर रहे थे कि FMG का एग्जाम देके 6 महीने बाद पास कर रहे थे। चलो आपने रट के जैसा भी है पास कर लिया, बट एट द एंड आप जब वहां के डॉक्टर बनने लायक नहीं हो तो आप इंडिया में आके हमारी जनता को रिस्क में क्यों ला रहे हो? इनके क्लियर वर्ड्स थे वो। तो उन्होंने इसकी वजह से और हमारे कंट्री के भलाई के लिए ये रूल लाया है, ताकि सारे जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए वो एज अ डॉक्टर हो और उनकी जो प्रैक्टिस ऑन हैंड हो वो बहुत ज्यादा अच्छी हो। जी। और फिफ्थ मुद्दे पर बात करें, अगर टॉपिक पे बात करें, तो एनएमसी ने यहाँ तक डिस्क्राइब किया है एमबीबीएस को, जब जनरल मेडिसिन या फॉर बेसिक क्वालिफिकेशन जो बोला जाता है एमबीबीएस या फिर, तो यहाँ तक उसने मेंशन किया है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो, जो भी कंट्री, उनका सिलेबस भी कैसा होना चाहिए वो भी मेंशन किया। कि बच्चे को, स्टूडेंट को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो एनएमसी का गैजेट का जो इसमें लिंक हम रखेंगे वो आप पूरा पढ़िए। उसमें हर एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है, जो 19 सब्जेक्ट पहले बेसिक है एमबीबीएस के लिए, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट वहां पे पढ़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां की डिग्री ले लो, क्यों, लेकिन उसके साथों साथ जो आपका लास्ट में ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसमें भी ये मेंशन होना चाहिए कि ये सब सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। 19 सब्जेक्ट तो आते ही है। अपार्ट ऑफ दैट जो वहाँ की लोकल लाइक अदर सब्जेक्ट्स होते हैं
वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है, है। क्योंकि वो एम्बेसी के पास सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं और वही जी चीज आपके ट्रांसक्रिप्ट में वो आता है, और एट द एंड आपको अपोस्टल करवाना होता है, जी। एम्बेसी में भी वो इन्फॉर्मेशन जाती है। और सबसे लास्ट वाला मुद्दा 10 ईयर का कि आपका। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये मुद्दा तो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं लाइक जिन्होंने एडमिशन लिया 2015 में 15 में और उनको जो 6 साल की डिग्री मिलनी है वो लाइक 8 साल 9 साल में 9 साल डिग्री। भी हो जाता है। तो इस तरीके के डॉक्टर्स इंडिया को जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस साल अब्रॉड में ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, चाहे वो इंडिया में ज्वाइन करने का सोच रहे हैं अपना एमबीबीएस, आपको जो अपना एमबीबीएस कंप्लीट करना है विथ लाइसेंस, मींस आपके 54 मंथ्स का एजुकेशन, आपका इंटर्नशिप, उसके बाद आप नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू का जो लाइसेंस का एग्जाम पूरा कंप्लीट करोगे, वहां तक का आपका जर्नी 10 ईयर्स से कम होना चाहिए। 10 ईयर्स से जैसे एक्सटेंड होगा आपकी एमबीबीएस की डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक डॉक्टर अमित वी हैव लेकिन डिस्कस्ड। इसमें इस टॉपिक पे ये भी बच्चों को समझाना पड़ेगा, जैसे 54 मंथ का था तो फिलीपींस का डिग्री अभी यहाँ से वो हो जाएगा, तो 5.5 साल का कोर्स बीएस अगर गिन लो तो 7 साल में एमबीबीएस हो जाएगा। तो 8 अगर वो साल 1.5 साल जी का भी बीएस गिने, 4 इयर्स जी का एमडी गिने, फिर उसके बाद उनका इंटर्नशिप जी गिने, तो काफी ज्यादा लेंथी लेंदी वो हो कोर्स तो हो 8 जाएगा। साल में अगर इंडिया का भी इंटर्नशिप इंक्लूड करो ना, तो अगर सपोज मान लो जो चैट ने अभी मेमोरेंडम निकाला उस हिसाब से बात करेगा, सपोज मान लो हो भी जाता है हाँ हाँ। तो बच्चे को पहले तो बीएस में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, हम्म। उसके बाद 5.5 साल का इंटर्नशिप के साथ का नहीं, कोर्स। जैसा कि चैट में आज लिखा जी हुआ है कि लाइक उनका जो 54 मंथ्स का करिकुलम होगा विदाउट बीएस होगा, जी बट हमने पहले ही यही चीज डिस्कस किया है कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्या बोलती है, आपका एम्बेसी क्या बोलता है, आप उस एडवाइजरी पे ध्यान दो, जी ना कि किसी कंट्री पे। आप वो कंट्री आपको लाइसेंस नहीं देने वाली, एट द एंड आप आओगे तो इंडिया, जी ठीक है, इंडिया में आने के बाद जो नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू का लाइसेंस आपको जो एग्जाम देना है, उस क्राइटेरिया में आप फुलफिल होते हो कि नहीं होते हो। जी यही फिल्टर करने के लिए तो उन्होंने एनएमसी का गैजेट बनाया गैजेट हुआ है। बनाया। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर सपोज मान लो हो भी जाता है, हम होपफुली यही चाहेंगे कि भाई हर एक कंट्री अच्छे से बच्चों को पढ़ाए, जी। लेकिन अगर 8 साल का होता है तो बच्चे के पास 2 साल का ही गैप रहेगा नेक्स्ट को क्लियर करने में। तो ये थोड़ा रिस्की मेरे को लग रहा है, क्योंकि 1 साल बढ़ रहा है। और दूसरा पॉइंट पे अगर बात करें कि इंटर्नशिप वहीं से करना है, तो कजाकिस्तान किर्गिस्तान जो आज तक इंटर्नशिप नहीं कराती थी वो भी कराने, तो 6 साल का वहां पे 6 भी ईयर कोर्स का हो कोर्स हो गया। गया। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक एक बेलारूस का देखा जाए तो वहां पे क्या है, बेलारूस और जॉर्जिया में, कि इंटर्नशिप का आपका 6 साल में इंक्लूडिंग नहीं है। नहीं है, 6 साल का कोर्स है लेकिन इंटर्नशिप नहीं है। इंटर्नशिप नहीं है। तो अगर इंटर्नशिप में आपको एडमिशन लेना है तो पीजी में फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज अब है वहां पर। बट ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि यूजी से कम ही होता है पीजी का सीट। ठीक है, अगर जैसे सपोज मान लो 100 बच्चे एमबीबीएस खत्म किया है बेलारूस से, अगर सब हर एक को 40% ही इंटर्नशिप करना है तो 40 सीट ही अवेलेबल होगी। हाँ तो क्या हो सकता है, 40 बच्चे तो हो जाएंगे, लेकिन जी। जो 60 बच्चे हैं ना उनको 2 साल भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इंटर्नशिप वाला जो है वो तो हर एक जगह पे अभी क्लियर हो चुका है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर्नशिप यहाँ पे भी आके करना है, तो ऑलमोस्ट एनएमसी के हर एक रूल्स को आप समझिएगा, हर एक रूल्स को आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके आप फॉरेन एमबीबीएस चूज करिएगा। और जो भी आपका कहीं से भी जहां से भी आप कंसल्ट कर लो, इनसे ये सब सारी बातों का ध्यान रखिएगा। और जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक पॉइंट सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि आज के डेट में एनएमसी के लॉस आने के बाद, एनएमसी के जो न्यू गैजेट आने के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक पॉइंट पे डिस्कस करो और उसके बाद ही एक यूनिवर्सिटी फाइनल करो। अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन की, लाइक दे आर वन ऑफ द बेस्ट सिंस यूएसएसआर टाइम से, क्योंकि लाइक 72 के बाद से उन्होंने जो अपना एमबीबीएस अब्रॉड का जो कल्चर है वो उसी टाइम से हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चालू किया था। तो उस टाइम से आज तक का ये कल्चर चला आ रहा है और ये यूएसएसआर में ही चला आ रहा है। तो यूक्रेन में अभी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, तो वहां पर तो अभी कोई एडमिशन ले नहीं सकते। अभी चाइना के साथ भी रिलेशन खराब है, चाइना तो के साथ भी रिलेशन खराब है। और फिलीपींस का देखे तो मैंने बताया 8 साल का कोर्स ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं, चाइना ने इनवाइट नहीं जी। किया इंडियन स्टूडेंट्स को। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसमें भी एक मैंने कहीं पढ़ा था कि वहां पे अगर जैसे ECFMG का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपका 5 साल का कोर्स वैलिड नहीं है, तो कम से कम आपको 7 साल का कोर्स करना पड़ेगा। तो अगर जो बच्चे USA, प्लेब,
कनाडा ऐसी G5 कंट्री में अगर प्लानिंग करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आपको ये भी देख के चलना पड़ेगा कि आपका 7 साल करना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दों पे आपने आज ऑलमोस्ट डिस्कस किया है, और आप इन मुद्दों को ध्यान में रख के आप जो भी डिसीजन है वो लीजिएगा। ऑलमोस्ट हमने जितना भी अपने पास सारे knowledge था पॉइंट्स हमने कवर और किए हैं। कवर कर दिए, तो आई थिंक आपको सारा इस वीडियो में ना एक एक ऑलमोस्ट चीजों की इंफॉर्मेशन मिल गई, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको अपने जो डिसीजन मेकिंग आपका जो होगा, आप जो भी डिसीजन लेंगे किसी भी कॉलेज के लिए, वो आपके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं जाने वाला है। और आई थिंक वी शुड एंड दिस डिस्कशन, जी जी क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। एंड फॉर द नीट एग्जामिनेशन, लाइक अभी 7 तारीख को एग्जाम आ रहा है, और सारी बच्चों से हम लाइक उनको विश करते हैं बेस्ट ऑफ लक गाइस। आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देना, कोशिश करना कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए, अच्छे रैंक में आप आए, और इंडिया में आपको एमबीबीएस की सीट किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल पाए। बट वो बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको हमने सारी चीजें डिस्कस की है, आपको उससे अच्छे कॉलेज लेने में आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, और आप अपना सपना साकार कर पाएंगे। सो आई थिंक we should end this video, and we have given lot of information in this video। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जो भी एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस इंडिया या फिर कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, उनके साथ ये वीडियो बिल्कुल शेयर करना। उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, और उनको भी ये चीज लाइक सारी इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर मिलनी चाहिए। सो आई थिंक वी शुड साइन इट आउट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय श्री भारत, राम। जय श्री राम।